पहले पाकिस्तान में मौजूद तेल के वसी ज़खायर की बातें और अब पाकिस्तान में मौजूद तांबे के वसी ज़खायर पर अमेरिका की नज़रें। जी हाँ, अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद तांबे के वसी ज़खायर को निकालने के लिए सरमायाकारी करने पर तैयार हो गए हैं। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, पहले तो तेल की बातें हो रही थी कि अमरीकी सरमायाकार उस पर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, और अब जो पाकिस्तान में मौजूद हैं तांबे के वसी ज़खायर, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि अमरीकी सरमायाकार वहाँ पर सरमायाकारी करने को तैयार है। तो हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तांबे के कितने बड़े ज़खायर मौजूद हैं और अमेरिका की नज़रें अब तांबे पर क्यों हैं? तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। वो सिर्फ जो है तांबे पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद दीगर मादनियात भी जो हैं, जिसमें आपने कल खुद भी जिक्र कर दिया, तेल का जिक्र किया, गैस है। देखिए, दुनिया जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंजम्पशन फॉर मेटल बढ़ती चली जा रही है। और तांबा, आपको पता है, सदियों से, हज़ारों सालों से तांबा जो है एक ऐसी धात रही है जिसका जिक्र जो है कुरान पाक में भी मौजूद है। और इसमें ये कोई इसमें शक नहीं है कि ये एक ऐसी धात है। अगर आप सूरह कहफ पढ़ें तो उसमें कहा जाता है कि जी, जब अपने सफ़र पे गए ज़ुल्करनैन, तो उन्होंने यजूज मजूज के लिए जो दीवार तमीर की थी उसमें कहा था कि पिघला हुआ तांबा लेकर आए। बिल्कुल। अच्छा, ये कितनी अहम धात होगी? इसकी वजह यह है कि इस पर कोई किस्म का मौसमी असर नहीं होता है। जो इस दीवार के मुतल्लिक ज़िक्र था, जो यजूज मजूज और इंसानों के दरमियान में बनाई गई थी, उसका भी वजह यही थी कि इस पर किसी भी किस्म के मौसम का कोई असर नहीं होता है। और आपको पता है, दुनिया भर में तांबा जो है एक ऐसी मौसल धात है जिसमें से करंट पास होता है और ज़्यादा तेज़ी के साथ पास होता है और बग़ैर ज़ाया किए होती है। तो इसलिए आने वाले दिनों में तांबे की मज़ीद जो है दुनिया को ज़रूरत है। और इस वक्त तक भी कहा जाता है कि 2021 में 25,000 टन तांबा जो था लोगों ने इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान पर आ जाएँ तो पाकिस्तान ने 1970 में ये दरियाफ्त हुए ज़खायर तांबे के, और इस पर काम शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पर तखमीना जो था वो लगाया जा रहा था, लेकिन 2014 तक चलते चलते जब इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ मुआहदात हुए तो पता चला कि इसमें तो इतना तांबा है और तांबे के साथ साथ सोना भी है। और इसकी जो मकदार है, इसकी सालाना पैदावार जो है 2 लाख टन तांबा और तकरीबन 3 लाख औंस सोना जो है इसमें से निकल सकता है। और इसकी मालियत जो है, उस वक्त के वज़ीर आला थे अब्दुल मालिक, उन्होंने कहा था कि 500 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन अब ये मालियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तान ने एक कंपनी के साथ मुआहदा किया, TCC के साथ। ये मुआहदा ज़्यादा चल नहीं सका और इसमें फिर आलमी अदालत में चला गया फ़ैसला, और यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, इस बहस से कतई नज़र हमारी सेटलमेंट हो गई और TCC के साथ आउट ऑफ कोर्ट जो है सेटलमेंट की गई और नई कंपनी ब्रिक गोल्ड को दे दिया गया। ये कैनेडियन कंपनी थी और इस कंपनी के साथ मुआहदे में ये चीज़ शामिल थी कि वो वाला TCC वाला जो हर्जाना जो आलमी अदालत ने किया था वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो एक सिलसिला बनाया गया उसके मुताबिक यहाँ से निकलने वाली जो मादनियात है उसमें से 50% जो है वो बैरिक गोल्ड लेगी और उसके में से 25% जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत को मिलेगा और 25% जो है वफाकी हुकूमत को मिलेगा। अच्छा, ये मुआहदा अब तक बिल्कुल कायम है और चल रहा है और इसको कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। अब आ जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की और उसने कहा कि मिनरल्स के ऊपर अमेरिकन कंपनी इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद सब लोग इस बात को लेकर चल पड़े कि जी शायद रिकोडिक वाली तांबे की जो कानें हैं उन्हीं में से तांबा निकलेगा। देखें, जो चागी है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है। बिल्कुल। और इसको इस तरह से देखें कि ये एक तरफ ये कोई सलमान से चलता है और अफ़गानिस्तान तक ही इसकी, और फिर ईरान तक इसकी सरहदें हैं। इतने बड़े ज़िला में सिर्फ एक रिकोडिक इलाका ऐसा है जहाँ पर तांबा मौजूद है, ये मुमकिन नहीं है। इसके बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह के मिनरल्स हैं। अगर आपने अदील साहब फ़ज़ाई सफ़र किया हो बलूचिस्तान के अंदर, तो आपको, मैंने एक दफ़ा किया था तो मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई थी कि क्या खूबसूरत सीनरीज़ हैं उन पहाड़ों के कलर्स की। बिल्कुल। और ये कलर सिर्फ मादनियात के कलर्स थे जो मुझे फ़ज़ा से ऐसे नज़र आते थे जैसे कुदरत जो है उसने रंगों की जल तरंग जो है उसको बना रखा है। यानी वो वहाँ पर आपको इतने बेशुमार शेड्स नज़र आते हैं पहाड़ों के अंदर कि आप खुद हैरान होते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे और भी मादनियात मौजूद हैं, कीमती पत्थर मौजूद हैं होंगे, उसमें लिथियम मौजूद होगा, उसमें और बहुत सारी धातें मौजूद होंगी, जिसके मुतल्लिक जो है डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज़ आएँ और वहाँ पर काम करें।
और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि पाकिस्तान एक ऐसे दौर में से गुजर रहा है जब दुनिया भर की कंपनीज़ यहाँ पर आकर ना सिर्फ ड्रिलिंग करना चाहती हैं बल्कि यहाँ की मादनियात को इस्तेमाल भी करना चाहती हैं। इसमें टाइम कितना लगेगा देखें, ये 2025 है, आने वाले दिनों में ये 7 से 8 साल के अंदर अंदर ये इलाका जो है इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आपको काम करती हुई नज़र आएंगी और अपनी चीज़ें जो हैं उनको निकालती हुई नज़र आएंगी। उसमें ना सिर्फ अमेरिकन कंपनीज शामिल हैं बल्कि चाइनीज़ कंपनी जो हैं और तुर्क कंपनी जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं। तो अब एक मुकाबले की फ़िज़ा है कि पाकिस्तान में मौजूद जो मादनियात हैं उसमें कौन सबसे अच्छे रेट के ऊपर वहाँ पर अपना जो है कंपनीज़ को काम करने देगा। पाकिस्तान इस वक्त अपर हैंड पे है, यानी पाकिस्तान, आप भी समझते हैं इसको कि मार्केट में अगर कंपटीशन आ जाए, एक कंपनी के सामने दूसरी कंपनी आ जाए तो जो जिसकी प्रोडक्ट है उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो पाकिस्तान के लिए ये खुशनसीबी है कि पाकिस्तान एक तरफ रिकोडेक्स से सोना और तांबा निकाल रहा है तो दूसरी तरफ इसी पूरे एरियाज़ के अंदर बलूचिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान और ईरान की सरहद तक इतनी मिनरल्स और इतनी मादनियात हैं जिनको अगर दुनिया निकालना चाहे तो अगले 100 साल तक निकालती रहती, ये ख़त्म नहीं होगी। और ये दौलत है, साफ़ और सच्ची दौलत है। यहाँ से बिल्कुल इसकी जो बैरक जिस तरह से निकालती है तांबा के पूरे वो स्लाट्स उठवाती है, उसको लेके जाती है, साफ़ करती है एक हीट के ऊपर, वो सोना अलग होता है, वो अलग होता है, फिर उसका मालूमी मार्केट में रेट निकाला जाता है। यही तरीक़ाकार बाकी कंपनीज़ भी करेंगी। लेकिन इसके साथ एक खुशाइन बात जो मुझे नज़र आई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैरक के साथ जो मुआहदा किया था उसमें ये चीज़ शामिल थी कि पाकिस्तान के नौजवानों को और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के नौजवानों को तरबियत भी दी जाएगी जदीद माइनिंग की। और पाकिस्तानी जो माइनर्स थे जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल थे, अर्जेंटाइन में मौजूद इंस्टीट्यूशन से जाकर वो इसकी तरबियत लेकर आए। और ये मैं समझता हूँ कि ये खुशनसीबी है कि आने वाली जितनी कंपनीज़ हैं उनसे भी यही कहा गया है कि वो जो लेबर है वो बलूचिस्तान के लोगों की और मुकामी लोगों की होगी। और अब भी इस वक्त रेकोडिक पे तकरीबन 4000 लोगों के लिए असामियाँ जो हैं मौजूद हैं। 1700-1800 तो 1900 के करीब तो काम कर भी रहे हैं और बाकी 1800-1900 का मज़ीद असामियाँ जो हैं उस कंपनी ने बनानी है और उनकी तरबियत करनी है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक कंपनी को कंसोर्शियम जो है ऐसा डेवलप हो जाए जो हमारे मिनरल्स को ख़ुद यहाँ पर निकाले और उसको साफ़ करे और उसको आलमी मार्केट में लेकर जाए। ये बड़ी खुशाइंद चीज़ें हैं जो कि हर आने वाले दिन के साथ आपको एक नई ख़बर के साथ सामने आती हैं। तो आमिर भाई, इससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हमारी मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए, दुनिया में इस वक्त आप जिन ममालिक का भी नाम लें उनकी दो चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से उसकी मईशत चलती है। एक उसकी एक्सपोर्ट है, दूसरी उसकी मैन पावर या उसका इंटेलेक्ट है। कुछ ममालिक जो है इंटेलेक्ट पे कमाते हैं, कुछ अपनी ज़मीन से निकलने वाली मादनियात से कमाते हैं। पाकिस्तान खुशनसीब मुल्क है कि इसके पास ना सिर्फ मादनियात की बहुत बड़ी दौलत मौजूद है। ये तो अभी हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात और रिकोडिक की बात कर रहे थे, आपने जिक्र छेड़ा तो मैंने बात कर दी। इसके अलावा चिन्योट में भी इसी तरह के ज़हायर मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे एरियाज़ के अंदर सोने की जो हैं वो मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं और उनमें से सोना निकाला जा सकता है। और ऐसे दरियाओं में से सोना तो निकाला भी जा रहा है, बल्कि अभी एक स्कैंडल आ भी गया। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क के लिए अल्लाह ताला दरियाओं के अंदर सोना बहा रहा है उस मुल्क ने गरीब रहना है। असल वजह क्या थी कि असल वजह यह थी कि हमारे वसाइल को बुरी तरह से लूटा जा रहा था, जो कि इस रजीम ने आकर उस लुटने से उसको बचा लिया। नई कंपनीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, नई कंपनीज़ लाई जा रही हैं। जो मुआहदे किए जा रहे हैं वो हमारे नौजवानों के लिए बड़े बेहतरीन हैं कि उनको साथ साथ उनकी तरबियत कराई जाएगी ताकि आने वाले वक्त में ये जो हमारा नौजवानों का मुस्तकबिल है वो ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल सवारे बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जाए, उसको भी रोशन करने का काम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रिकोडिक का और जो मुआहदा बैरक के साथ चल रहा है ये चलता रहेगा इसी तरह से। अमेरिका नए जगह जो हैं वो तलाश करने के लिए आ रहा है और उसको आने देना चाहिए। चाइना आता है, बिस्मिल्लाह, तुर्की आता है तो वो हमारा मुसलमान भाई है, हम उसका भी करेंगे। एक और बड़ा इस्लामी मुल्क जो है वो पाकिस्तान में मिनरल्स के ऊपर सरमायाकारी करने जा रहा है। ये मुल्क कौन सा है? अगर दिल साहब कभी फिर दोबारा बात होगी जी इंशाल्लाह ज़रूर इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल पाकिस्तान के तांबे के वसी ज़खायर और उस पर अमेरिका की नज़रें और बहुत सारी कंपनीज़ पाकिस्तान आ रही हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान मुआशी तरक्की के दौर में
दाखिल हो जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।